नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 2024 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 270 ऑफ 2019। यहाँ पर दो क्रिमिनल अपील्स हैं, उनको एक कॉमन जजमेंट से डिस्पोज किया है। और क्रिमिनल अपील में जो अक्यूज्ड हैं वो दो हैं, उनकी जो कन्विक्शन थी वो हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी। मदुराई बेंच जो मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने उनकी जो कन्विक्शन थी वो कंफर्म कर दी थी। और यहाँ पर 302 के अंदर जो है उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा थी वो सुनाई थी। और लेकिन यहाँ पर मैटर था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पर जो प्राइवेट विटनेस थे, जो कि इंटरेस्टेड विटनेस थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंस थी, मीन्स उनकी स्टेटमेंट में काफ़ी असमानताएं थी और कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस को एग्जामिन नहीं किया गया था। और FIR में भी काफ़ी में डिलेनेस थी और जो रिकॉर्ड में भी इंटरपोलेशंस थे और इन्वेस्टिगेशंस में भी लैप्सेस थे और मेडिकल और साइंटिफिक एविडेंस ने भी सपोर्ट नहीं किया था प्रोसिक्यूशन के वर्जन को। आइए हम इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो देखिए, ये अपील थी वो फाइनल जजमेंट से अराइजेस हुई थी। मीन्स 26 नवंबर 2014 का केस था। मीन्स हाई कोर्ट ने 26 नवंबर 2014 में इनकी जो कन्विक्शन थी वो कंफर्म कर दी थी मद्रास बेंच, मीन्स मद्रास हाई कोर्ट ने की, मदुराई बेंच ने। दो क्रिमिनल अपील्स थी, नंबर सो थे 2014 में जो फाइल की गई थी हाई कोर्ट में और कंफर्म कर दी थी। जो सेशन केस था वो 2005 का था। सेशन केस में जो कन्विक्शन थी वो हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी थी। तो दो अक्यूज्ड थे, उनको पहले जो उनको सजा थी 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी और दूसरे अक्यूज्ड को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी और साथ में 307 के अंदर भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 साल की सजा सुनाई थी। और जो इंसिडेंट्स ये था कि एक दो पर्सन्स की डेथ हुई थी, मीन्स उनको स्टैप किया गया था। ये कहा गया था अक्यूज नंबर 1 ने अक्यूज नंबर 2 ने भड़काया था अक्यूज नंबर 1 को और यहाँ पर जो है दो पर्सन्स का वो स्टैप कर दिया था और घटना थी 2002 की। तो वहाँ ये बताया गया कि जो मीन्स डिसीज्ड वन है, उन्होंने ऑलरेडी मीन्स उन्होंने जो लिक्योर थी वो प्रोक्योर की थी और अपनी जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए आधा घंटा के बाद थोड़ी और ब्रांडी थी ऑनर्स से मांगी थी, जो कि वर्कर्स थे। एक सोएंसो जो वाइन शॉप थी लोकेटेड थी सोएंसो कॉलोनी में और उनके बीच में झगड़ा हुआ था और जिसकी वजह से जो दुकान का जो शोकेस था वो तोड़ दिया गया था और जो बोतल स्टोर थी वो उसे भी डैमेज कर दी थी। तो इस घटनाक्रम में ये कहा गया था कि D1 के ऊपर रिट्रीव्ड अ नाइफ और ने नाइफ किया था और स्टैब्ड कर दिया था एक और व्यक्ति का नाम भी दिया जिसे D2 बनाया गया है, मीन्स डिसीज्ड एक और थे, उनको स्टैब कर दिया था। A1 ने जो अक्यूज नंबर 1 है उन्होंने फैटल इंजरीज दी थी D1 को और उन्होंने फिर जो दो व्यक्तियों के मीन्स एक व्यक्ति का नाम और बताया गया, वो सन थे, उनके स्टमच पे भी मारा था और उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 बनाया गया है और स्टमच पे भी वार किया था। D2 ने इंटरवीन किया था, मीन्स डिसीज 2 ने इंटरवीन किया था मीन्स अटैक को रोकने के लिए, लेकिन अक्यूज नंबर 1 ने उनको भी स्टैब किया था। और दोनों D1 और D2 दोनों डिसीज्ड को हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई इंजरीज की वजह से। और जो कि घटना में एक और व्यक्ति जो इंजर्ड थे, उन्होंने प्रोसिक्यूशन विटनेस 20 हैं, उनको रिपोर्ट किया था, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं हॉस्पिटल में थे और स्टेटमेंट के आधार पे एक FIR नंबर थी 2002 की रजिस्टर्ड हुई सोएंसो नंबर की। और इन्वेस्टिगेशन जो थी वो 1 जुलाई 2004 में इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद फ्रेम किया गया, अक्यूज नंबर 1 और 2 के ऊपर फ्रेम किया गया और जो टेबल बताया गया उसके अकॉर्डिंगली बताया गया। और ट्राई कोर्ट ने जो है 22 विटनेस की एग्जामिनेशन की थी, 33 डॉक्यूमेंट्स थे वो एग्जिबिट किए थे और 9 मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे और चार्जेस को रिपोज करने के लिए
डिफेंस ने सॉलिटरी विटनेस भी प्रोड्यूस किया था और 3 डॉक्यूमेंट्स भी थे। ट्रायल कोर्ट ने ऑकुलर और मेडिकल विटनेस के आधार पे जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 है और प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 थे, उनके आधार पे ये पाया कि उन दोनों ने डिपोज किया था कि डिसीज्ड और अक्यूज्ड के बीच में झगड़ा हुआ था। उन्होंने पैसिफाई करने की कोशिश की थी और A2 अक्यूज नंबर 2 ने चाकू था वो अक्यूज नंबर 1 को दे दिया, जिसकी वजह से डिसीज्ड पर्सन को स्टैब कर दिया गया था। और यहाँ पर पाया अक्यूज नंबर 1 जो है वो गिल्टी है। ट्रायल कोर्ट ने यह पाया कि अक्यूज नंबर 1 गिल्टी है 2 काउंट्स पे 302 का, और एक तो मर्डर किया था D1 का और D2 का, और A2 को पाया कि एक ही काउंट पे उन्होंने अबेटमेंट किया है D1 पे, लेकिन चार्जेस थे दोनों अक्यूज्ड के अगेंस्ट में प्रूफ हो गए थे। अब एविडेंस था वो P1, P2 और P3 ने ये पाया कि मींस जो ट्रायल कोर्ट ने उन तीनों विटनेस के ऊपर रिलाई किया और पाया कि A2 जो अक्यूज्ड है उन्होंने इंस्टिगेट किया था A1 को। ट्रायल कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जो इंजरीज हुई थी PW1 द्वारा PW2 का, वो इस नेचर की थी जिसकी वजह से ये बनता है अटेम्प्ट टू द मर्डर। हाई कोर्ट ने भी फाइंडिंग्स ये एक्सेप्ट की, लेकिन यहाँ पे पाया कि अक्यूज नंबर 2 का जो नाम नहीं था, लेकिन कई डिसीजंस थे हाई कोर्ट के, उस पर रिलाई किया और ये कहा कि सिंपल FIR में नाम ना होने की वजह से ये नहीं होता कि जो लायबिलिटी है, जो क्राइम किया गया है, कमिट किया है, उसकी लायबिलिटी से बच सकते हैं। ऐसा कई जजमेंट्स थी, उस पर रिलाई किया था और फाइनली उस दोनों को कन्विक्शन कर दी थी। ये सब हाई कोर्ट की फाइंडिंग से सबमिशंस भी दिए गए, कंटेंशंस दिए गए थे अक्यूज नंबर 1 की वजह से। अब यहाँ पर कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट में ये दिए गए थे कि अक्यूज नंबर 1 की साइड से ये दिए थे कि जितने भी विटनेस थे वो इंटरेस्टेड विटनेसेस थे, वो इसलिए वो अनरिलायबल हैं। किसी भी विटनेस, कोई भी विटनेस जो था इंडिपेंडेंट नहीं था। FIR जो देरी से लॉन्च की थी उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और जब मेडिकल विटनेस था वो भी ये नहीं बताता है कि PW1 की किसी प्रकार की सर्जरी हुई थी। और कोई भी प्रायर एनिमोसिटी मींस पहले कोई द्वेष नहीं था दोनों की पार्टीज के बीच में, और जो घटना हुआ था वो स्पर ऑफ द मूवमेंट मींस स्पर ऑफ द मूवमेंट में झगड़ा हुआ था और जिसकी वजह से ग्रीवियस इंजरीज हो गई थी। और प्राइवेट डिफेंस को भी प्लीड किया गया था अल्टरनेट आर्गुमेंट्स में। अक्यूज नंबर 2 ने भी अपनी कंटेंशंस रेज की और कहा कि जो मौजूदगी थी अक्यूज नंबर 2 की, वो तो घटना में कभी मौजूद ही नहीं थे। 4 लिम्स थे आर्गुमेंट्स के कि एक तो पैदा था डिले, FIR को लॉन्च किया गया था, और जितने भी विटनेस थे वो एक इंटरेस्टेड विटनेसेस थे, और कोई एनिमोसिटी नहीं थी, एनिमिटी नहीं थी दोनों पार्टीज के बीच, अक्यूज्ड और डिसीज्ड के बीच में, और लैक ऑफ विटनेसेस थे, इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे जो भी अडॉप्ट किए थे। अब दोनों ने रिस्पोंडेंट ने भी अपनी सबमिशंस दी थी, और अब यहाँ पर कोर्ट ने सारे पक्षों को सुना और कहा कि प्राइवेट डिफेंस का क्या रोल होता है उसके ऊपर भी बताया, मींस अपनी ऑब्जर्वेशंस की चर्चा की जजमेंट में। इसमें कहा कि प्राइवेट डिफेंस है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो भी डिफेंडेंट है उन्हीं को प्रूव करना होगा क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, किसकी वजह से हुआ। ये सारे एक जजमेंट आई थी, उसके ऊपर डिस्कस किया दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर की। ये दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट थी, 2010 में आई थी। ये काफ़ी फेमस जजमेंट थी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। तो उसके कुछ पॉइंट्स थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए थे, और पहला बताया था सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम मिलता है उन्हीं को जो कन्फर्म किया जाए सिर्फ एप्रीहेंशन के आधार पे। वो नहीं बनता है कि मीन्स किसी को भी इतने एक्सटेंड तक नहीं कर सकते हैं स्टेप कि सिर्फ मेरी एप्रीहेंशन के बेसिस पे। लेकिन प्राइवेट डिफेंस तभी स्टार्ट होता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइजेस होती है। आप बताया था इंडिपेंडेंट और रिलेटेड और इंटरेस्टेड विटनेसेस के।
और इंडिपेंडेंट और रिलेटेड और इंटरेस्टेड विटनेस में बताया था कि कोई जो इंडिपेंडेंट विटनेस का को एग्जामिन नहीं करने की ना वजह से कोई ऐसे नहीं होता कि केस फैटल हो जाता है। इंटरेस्टेड विटनेसेस का ये डिफरेंस भी बताया था, इंटरेस्टेड विटनेस और रिलेटेड जो रिलेटेड में है, तो ये नहीं कि वो इंटरेस्टेड विटनेसेस हो गए। स्टेट ऑफ राजस्थान में से कल की जजमेंट थी, उसमें ये बताया था कि जो व्यक्ति रिलेटेड है तो ये नहीं कि वो इंटरेस्टेड हो गए। विटनेस तो इंटरेस्टेड तभी होता है जब उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा लिटिगेशंस पे, जैसे डिग्री होता है सिविल सूट में और किसी अक्यूज्ड पर्सन को पनिशमेंट हो रही है तो उसमें कुछ उसका इंटरेस्ट हो। तो एक जजमेंट आई थी सरवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की, उसके भी कुछ कंटेंट्स थे, माननीय कोर्ट ने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए थे। अब यहाँ पर बताया फॉल्टी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एक राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जजमेंट थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की जजमेंट थी, जिसमें कन्विक्शन थे तीनों अपीलेंट्स को, उसको सेट असाइड कर दिया था। और अब सारे विटनेसेस का जो टेस्टिमनीज थी कोर्ट ने यहाँ पर खुद एग्जामिन किया सबको। अब ये पहले बताया कि ट्रायल कोर्ट ने ये चीज पाई थी कि जो विटनेस है, ये विटनेस को कोई कुछ गेन नहीं होना था, मींस अक्यूज्ड पर्संस को डिपोज करने के अगेंस्ट में कोई सजेशंस नहीं दी थी राइवल बिजनेसेस का, मींस राइवल बिजनेस इंटरेस्ट का। और विटनेसेस जो थे डिपोज कर रहे थे अक्यूज्ड पर्संस, वो पुलिस के बिहाफ पे कर रहे थे, ये भी एक अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम था। और विटनेसेस को यहाँ पर इंटरेस्टेड विटनेस नहीं कहा जा सकता है। तो ये ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी। और एक डायरेक्ट स्टेटमेंट थी PW1 की कि D1 जो है वो रिलेटिव है, D1 जो है उनके रिलेटिव थे, D2 जो है रिलेटिव ऑनर के जो वाइन शॉप के रिलेटिव थे। तो यहाँ पर काफी जो स्टेटमेंट्स थी उसको मींस कोर्ट ने एनालाइज किया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल फैक्ट था और नोटिस किया था कि जो स्टेटमेंट थी PW1 की वो रिकॉर्ड हुई थी सुबह के 4:30 बजे, और उसमें मेंशन किया था रोल क्या है PW2 का। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने 5 बजे ही उनकी एग्जामिन की, जब उनको होश जबकि 6:30 बजे सुबह आ चुका था। तो यहाँ पर गैप काफी इंटायरली ओवरलुक्ड किया गया था नीचे की कोर्ट्स द्वारा। और यहाँ पर डिलेनेस हुई थी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने पे। अब फाइनली कंक्लूजन पे यहाँ पर ये आए थे माननीय कोर्ट में, काफी लेंथी जजमेंट है, इसमें सब कुछ एग्जामिन करने के बाद यहाँ पर बताया था कि जो प्राइवेट विटनेस पर्सन्स थे वो इंटरेस्टेड विटनेस थे, उनकी काफी इनकंसिस्टेंस थी, कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस को एग्जामिन नहीं किया था, डिले थी FIR में, इंटरपोलेशंस भी रिकॉर्ड में थे, न्यूमरस लैप्सेस थे, मेडिकल और साइंटिफिक एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं करता था। तो अब प्राइवेट डिफेंस का भी इशू था, तो कोर्ट ने कहा कि वैसे ही नहीं केस बन रहा है इनके अगेंस्ट में, तो प्राइवेट डिफेंस के ऊपर आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अपील्स को यहाँ पर अलाउ कर दिया था, कन्विक्शंस को सेटिस्फाइड कर दिया था। जजमेंट आई थी 18 मार्च 2024। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।